जब कोई किसी शिक्षा के बारे में सवाल पूछता है तो अक्सर उसे कहा जाता है, परमेश्वर के सेवक पर सवाल मत उठाओ। तुम कौन होते हो जज करने वाले? और फिर तुरंत एक वचन सामने रख दिया जाता है, मत्ती 7, एक, दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। लेकिन क्या यीशु वास्तव में यह कह रहे थे कि हम किसी भी शिक्षा को कभी न परखें? क्या वे कह रहे थे कि जो कुछ भी कोई प्रचारक, पास्टर या शिक्षक कहे, उसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना चाहिए? आइए संदर्भ देखें। यीशु कहते हैं, मत्ती 7:5 है, कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू भली भांति देखकर अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकेगा। यीशु ने यह नहीं कहा अपने भाई की आंख का तिनका कभी मत देखो। उन्होंने कहा पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो। समस्या यह थी कि लोग अपनी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करके दूसरों की छोटी गलतियों पर ध्यान देते थे। इसलिए जज मत करो का अर्थ सत्य को मत परखो नहीं है। अब एक और प्रश्न, अगर किसी शिक्षा को परखना गलत है तो फिर प्रेरितों के काम 17:11 क्यों लिखा गया? प्रेरितों के काम 17:11 बेरिया के लोग बड़े उदार थे। वे बड़े उत्साह से वचन को ग्रहण करते और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोज करते थे कि ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं। यहाँ किसकी शिक्षा को परखा जा रहा था? पौलुस की। वही पौलुस जिसने नए नियम की कई पुस्तकें लिखीं। फिर भी बेरिया के लोग उसकी बातों को सीधे स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र खोलते थे और जांचते थे कि जो सिखाया जा रहा है वह वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। सोचिए, अगर पौलुस की शिक्षा को परखा जा सकता था तो आज किसी भी इंसान की शिक्षा को क्यों नहीं? क्या आज का कोई पास्टर, प्रचारक, यूट्यूबर या शिक्षक पौलुस से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। फिर भी जब लोग सवाल पूछते हैं तो उन्हें विद्रोही कहा जाता है। लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। एक यूहन्ना 4:1 है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती हर बात पर विश्वास कर लो। वह कहती है परखो। क्यों? क्योंकि हर शिक्षा सत्य नहीं होती, हर शिक्षक सही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने हमें आंखें, बुद्धि और पवित्र शास्त्र दिया है, अंधविश्वास के लिए नहीं, सत्य को पहचानने के लिए। सवाल पूछना पाप नहीं है, संदर्भ पढ़ना विद्रोह नहीं है, किसी शिक्षा को बाइबल के आधार पर जांचना परमेश्वर का अपमान नहीं है। वास्तव में यही तो बेरिया के लोगों ने किया था और बाइबल उन्हें आदर्श मानती है। आज बहुत से लोग एक वचन सुनते हैं, उसका संदर्भ नहीं पढ़ते और फिर उसे नियम बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल वचन याद करने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें सत्य को समझने के लिए बुलाया है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे पास्टर से सवाल मत करो, तो याद रखिए, बेरिया के लोगों ने पौलुस की बातों को भी परखा था और बाइबल ने उन्हें बुद्धिमान कहा। सिर्फ सुनिए मत, पढ़िए, सिर्फ मानिए मत, जांचिए। सिर्फ एक वचन नहीं, पूरा संदर्भ पढ़िए। बेरियन बनिए, सत्य खोजिए, क्योंकि सत्य जांच से नहीं डरता।